नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी चंपौल। और जहां पर हम रोज आपको कोरोना का अपडेट देते हैं और उस बीच एक खबर ये भी आई है कि कोरोना का जो कर्फ्यू है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कोरोना कर्फ्यू को एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन देखिए, यहाँ पर 3 सवाल जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हमें अमूमन देखने को मिलते हैं और लाजमी भी हैं, क्योंकि पहले अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस हो या फिर सेक्टोरल ऑफिस हो, यानी कि सेक्टर्स वाइज ऑफिस हो, वहां पर जो लोग हैं वो ऑफिस में जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस अभी भी चल रहे हैं। तो उस बीच क्या कोरोना की जो ये कंडीशन बाहर बनी हुई है, जो सिनेरियो कोरोना का बाहर है, तो उनके लिए किस तरीके के बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, उनको लेकर क्या कुछ यहाँ पर नोटिस जो है वो निकाला गया है, क्या गाइडलाइंस निकाली गई है, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ दूसरा जो सवाल ये था, क्योंकि बाहर जिस तरीके का कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है, तो वहीं अगर हम अस्पतालों की बात करते हैं तो अस्पतालों में हमें ये देखने को मिलता था कि बिना कोरोना रिपोर्ट के, बिना अगर आपने कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया है तो आपको तब तक जो हॉस्पिटल है उसके अंदर आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, आप हॉस्पिटल में नहीं जा सकते अपना इलाज करवाने के लिए। तो वहीं पर अगर हम जहां पे हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, जहां पर मरीजों को बिना कोविड टेस्ट के इलाज नहीं होता था, उसको लेकर भी एक बदलाव यहाँ पर किया गया है। और साथ ही साथ तीसरी बात यहाँ पर यह है, चाहे हम शादियों की बात करें, सोशल गैदरिंग्स की बात करें, या फिर हम लोग लास्ट राइट की बात करते हैं, तो उसको लेकर भी जो कोरोना कर्फ्यू के बीच में कुछ गाइडलाइंस निकाली गई हैं, गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। तो गाइडलाइंस क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले अगर हम बात करते हैं और शुरू करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स से। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो बदलाव किया गया है, जो तब्दीली की गई है, वो ये है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं या फिर सेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, वहां पर सब ऑफिसर्स में 50% जो स्टाफ है उनको आने की इजाजत होगी, यानी कि अल्टरनेट डेज पे जो है हर एक ऑफिसर्स को वहां बुलाया जाएगा, हर एक ऑफिशियल्स को वहां पर बुलाया जाएगा। जो भी एम्प्लॉय होंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनको एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा। उस फ्रेमवर्क के हिसाब से ही उनको ऑफिस में आना है। और यानी कि 50% स्टाफ जो है वो एक दिन आएगा और 50% स्टाफ जो है वो अगले दिन आएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों को लेकर भी यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत पेशेंट्स को आती थी, क्योंकि जो लोग अस्पतालों में अपना किसी और तरीके का इलाज करवाने जाते थे, चाहे हम आंख की बात करें, नाक की बात करें, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले कोविड टेस्ट करवाना पड़ता था। और इस बीच बहुत से इमरजेंसी केसेस भी आते हैं, एक्सीडेंट के केसेस भी आते थे, लेकिन उनको भी जो है पहले अपना कोविड टेस्ट कराना पड़ता था और फिर उनका इलाज वहां पर शुरू होता था, जिस वजह से काफी ज्यादा हादसे भी हो जाते थे, कुछ लोग जो है वो अपनी जान भी गंवा देते थे। तो अब उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो ऑर्डर है वो निकाला गया है, जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है, जहां पर जब तक ये गाइडलाइन जो है उसको 17 मई तक जो है कोरोना कर्फ्यू रहेगा। उस बीच कितने जो भी कोविड टेस्ट जो है मैंडेटरी नहीं है पेशेंट्स के लिए। पेशेंट किसी भी पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए, मतलब एक्सेप्ट कोविड पेशेंट जो है, उसके अलावा जो भी मरीज अस्पताल में जा रहा है, चाहे वो एक्सीडेंट का केस हो या फिर बाकी किसी भी पेशेंट की किसी इलाज के लिए जा रहा है वहां पर, तो उसको मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है अपना कोविड टेस्ट करवाना। और कोई भी हॉस्पिटल का जो स्टाफ है अगर वो मना करता है आपको हॉस्पिटल में आने से, बिना कोविड टेस्ट रिपोर्ट के बिना अगर वो आने से, आपका इलाज करने से मना करते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अस्पताल में अगर आप जा रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए, चाहे वो आप अपने पेट का इलाज करवाने जा रहे हो या फिर कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसके आप इलाज के लिए अस्पताल में जा रहे हो, तो आपको कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेना मैंडेटरी नहीं है, एक्सेप्ट अगर आपको कोविड पॉजिटिव नहीं है। उसके अलावा जो भी अगर आप किसी भी इलाज के लिए जा रहे हैं तो आपको जो रिपोर्ट है उसकी जरूरत नहीं है। और उसके साथ ही साथ रिलीजियस गैदरिंग हो या फिर सोशल गैदरिंग्स हो, शादी ब्याह जहां पर हम बात करेंगे, तो वहां पर 25 लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, सिर्फ 25 लोग जो हैं वही जा सकते हैं। और उसी के साथ लास्ट राइट्स जो होता है, यानी कि अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, उसमें सिर्फ 20 लोगों को ही जाने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। तो ये जो गाइडलाइंस निकाली गई हैं, ये स्पेशली कोरोना कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए लगाई गई हैं, जहां पर सेक्शन 144 17 मई तक इम्पोज किया गया। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि ये जो पूरे नोटिस निकाले गए हैं, ये जो गाइडलाइंस निकाली गई है, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कुपवाड़ा उनके द्वारा ही निकाली गई है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो 50% स्टाफ के साथ अगर ऑफिस जाते हैं
तो ये सिर्फ कुपवाड़ा में अलाउड होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है जो हॉस्पिटल को ध्यान में रखते हुए ये जो गाइडलाइन निकाली गई है कि कोविड टेस्ट पॉजिटिव अगर आपका है तो तब आपको कोविड रिपोर्ट की जरूरत है, लेकिन अगर आप किसी और इलाज के लिए जा रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी। तो जहां पर कुपवाड़ा में इस तरीके का ये जो नोटिस है वो निकाला गया है, तो कितना जरूरी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके का नोटिस निकाला जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में ऑलरेडी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली ही स्टाफ जा रहा है। और अगर हम बात करें रिलीजियस राइट्स की या फिर अगर हम बात करते हैं लास्ट राइट्स की, तो वहां पर भी 25% लोग जो है शादियों में जाने के लिए उनकी बात की जा रही है। उनको जो रिलीजियस प्लेसेस है वहां पर भी 25 लोग ही जा सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें अंतिम संस्कार की तो वहां पर 20 लोग ही जा सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल्स को लेकर ये जो बहुत बड़ा और अहम फैसला कुपवाड़ा करें, ये जो स्वास्थ्य सुविधा को लेकर यहाँ पर कदम उठाया गया है, ये कितना ज्यादा जरूरी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके का कदम उठाया जाए, क्योंकि पेशेंट्स को काफी दिक्कतें अभी देखने को मिल रही है कि अगर आप इस कोविड सिनेरियो में अस्पताल जा भी रहे हैं अपने किसी और इलाज करवाने के लिए, चाहे वो किसी भी बीमारी की बात करें या फिर एक्सीडेंट की बात करें, तो आपको कोविड रिपोर्ट ले जाना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोविड टेस्ट नहीं हुआ है तो पहले आपको कोविड टेस्ट करवाना होगा और फिर आपकी बीमारी का जो इलाज है वो वहां पर होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा की, तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर हॉस्पिटल का स्टाफ मना करता है आपका इलाज करने के लिए तो उनके खिलाफ जो है एक्शंस लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप खुद बताएं कि कितना जरूरी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके का जो फैसला है वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो है लिया जाए। और आप अपने जो कमेंट्स हैं वो जरूर शेयर करें, आपके जो व्यूज है वो आप जरूर शेयर करें, और उसके अलावा जो भी कुछ अपडेट्स होंगी मैं फिर हाजिर होंगी वो अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।